Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम विलियम ब्लेक का एक और मास्टरपीस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है होली थर्सडे वन। दोस्तों, होली थर्सडे वन, इसको जो रिटर्न किया था वो विलियम ब्लैक ने किया था। इसके जेनरिक की बात करें दोस्तों, ये एक बैलेड पोयम है। थीम की बात करें तो पॉवर्टी, सेल्फिशनेस एंड क्रिश्चियनिटी के ऊपर इसकी थीम डिपेंड करती है। दोस्तों, ये पोएम भी 1794 के अंदर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के अंदर पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ एज की बात करें तो रोमांटिसिज्म से इसका ताल्लुक था। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये 3 स्टैंजा के ऊपर पोएम है और ईच स्टैंजा 4 लाइन है, तो इस तरह से टोटल 12 लाइन की पोएम ये बनती है। दोस्तों, स्टैंजा नंबर 1 में सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि थॉस ऑन a holy Thursday, their innocent faces clean. The children walking two and two in red and blue and green. Grey-handed bleeds walk before the wands, as white as snow. Till into the high dome of Paul's, they like Thames water flows. तो दोस्तों, इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि लंदन के खराती स्कूलों के मासूम बच्चों के चेहरे पर इस दिन साफ सुथरे नजर आ चेहरे इस दिन साफ सुथरे नजर आते थे। वो बच्चे दो लंबी कतारों में चलते थे और ये खास ख्याल रखा जाता था कि इनमें से एक साथ चलने वाले हर दो बच्चों के लिबास का रंग एक जैसा हो, यानी दोनों के कपड़ों का रंग या तो रेड हो या ब्लू हो या फिर ग्रीन हो। बच्चों की निगरानी के लिए बड़ी उम्र के स्कूल के एहलकार हाथों में छड़ी लिए इनके आगे चलते थे और फिर वो सब लोग सेंट पॉल चर्च में दाखिल होते थे। एक फासले से बच्चों को कतारों में चलता हुआ देख के यूं महसूस होता था जैसे दरियाए डैम्स बह रहा हो। दोस्तों, स्टैंजा नंबर 2 में सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम these flower of London town, seated in companies, they sit with radius all their own. The hum of multitude was there, but multitude of lambs, thousands of little boys and girls raising their innocent hands. तो दोस्तों, स्टैंजा नंबर 2 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि लंदन के शहर के फूल जैसे बच्चों का इतना बड़ा इज्तिमा देखने में बहुत शानदार नजारा पेश करता था। आपस में वाकिफ बच्चे ग्रुपों की शक्ल में इकट्ठे बैठ जाते थे और इनके चेहरे खुशी से चमक रहे होते थे। हजारों छोटे छोटे बच्चों की वली वली आवाजों से चर्च में भनभनाहट सी महसूस हो रही थी और ये बच्चे मासूम महीने महसूस होते थे और वो सब बच्चे और बच्चियां दुआ के लिए अपने मासूम हाथ उठाया करते थे। साथ ही साथ दोस्तों, स्टैंजा नंबर 3 में और लास्ट स्टैंजा में सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि नाउ लाइक अ माइटी वाइंड दे राइज टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग और लाइक हार्मोनियस thrending the seats of heaven among. Beneath them sit the aged men wise guardians of the poor. The cherish pity least you drive an angel from your door. यानी कि दोस्तों, स्टेंजा नंबर 3 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि इसके बाद मन में बच्चों का बड़ा सा उजुम पुरजोश अंदाज में गाने लगता था और यूं लगता था जैसे इनकी हकीमी आवाज हवा के तेज तूफान या धड़कन चर्च की तरह आसमान की तरफ जा रही है। इन बच्चों की उम्र रसीदा और दानिशमंदी का खतरा चर्च में इनके मचले दर्जे वाली सीटों पर बैठे होते थे। नज़म के आखिर में स्पीकर हमें इस बात की ये बात बताता है कि हम ऐसे गरीब और मासूम बच्चों के लिए हकीकी पूरी महसूस करें। वो खबरदार करता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा अमल दरवाजे पर आएगा, फरिश्ते को धत्कारने के मुतारिफ होगा, क्योंकि मासूम बच्चे खुदा के फरिश्तों जैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी और ये इस पोएम के अबाउट इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।